गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स आप सभी को। तो आज है हमारे ट्रेडिंग डे चैलेंज का 22 डे मतलब 21वां दिन जो कल था। कल बेसिकली कल भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो करी थी बट उसमें ऐसा कुछ नॉलेजेबल नहीं था। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा ट्रेड एक्चुअली मिस हो चुका था, जिस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाए थे। और सेकंड वाला ट्रेड इतना वो नहीं था सक्सेसफुल, मतलब ठीक था, उसमें भी 134 पॉइंट के आसपास मिले थे हमें। बट मैं वो आप सबके साथ शेयर ही नहीं कर पाया। हाँ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने पोजीशन कहीं कल कल का मैं आपको ऐसे ही ब्रीफ दे देता हूँ कि कल हमने पोजीशन कहाँ बनाई थी, मतलब बनाने लगे थे हम। ठीक है। तो देखिए कल हम पुट की पोजीशन यहाँ बनाने लगे थे क्योंकि बैंक निफ्टी जो था वो अपने हायर पॉइंट से, मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई से रेजिस्टेंस ले रहा था, और निफ्टी अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुका था। ठीक है। तो ये सिंपल सा सेटअप था, यहाँ पे हमारा पुट साइड का ट्रेड बन रहा था और कहीं 3-4 मिनट में ही हमको अपना टारगेट देखने को मिल जाता। इन केस अगर ऐसा ना भी हो पाता तो हम कहीं जाते यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आप पूछेंगे कि पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे ही क्यों एंट्री बनाई। एंट्री तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ कहीं भी बन सकती थी। तो आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? देखिए ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, उसके बिना नहीं आएँगी। ये इसके लिए मार्केट का सेंटीमेंट समझना पड़ता है। जब आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते जाओगे, कंसिस्टेंटली ट्रेड करते जाओगे, तो धीरे-धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट आया और यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बना रहा था। ठीक है? तो इस टाइप की कैंडल से आप यहाँ पे एक कॉल साइड का श्योरली ट्रेड नहीं ले सकते। फिर आप पूछोगे कि यहीं यहीं पे क्यों बना? फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसी कैंडल्स होती। तो देखिए, मार्केट ने पहले यहाँ पे रीटेस्ट करा, मतलब यहाँ पे सेलर्स आए होंगे नीचे को देख के कि हाँ, यहाँ पे एक रीटेस्ट करके मार्केट नीचे को आने लग गया। यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ कुछ बायर्स आए होंगे बट फिर से एक रीटेस्ट लिया, यहाँ पे फिर से मार्केट में सेलर्स आए होंगे। ठीक है? फिर मार्केट ने यहाँ से एक बार तीसरी बार एक फिर मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करा। और अब जब मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट करा तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे अगर आपको मोटा-मोटा दिखाऊँ मैं, तो मार्केट ने 50 से 60 पॉइंट की एक साथ 2 ही कैंडल्स में मूवमेंट दे दी। मतलब 2 मिनट में, जो लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के चलते होंगे उनको एक कैंडल में दिखा होगा कि एक 60 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है। तो अच्छे खासे सेलर्स यहाँ आके बैठ गए होंगे और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी तो अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो इतनी बार मार्केट ने टेस्टिंग कर ली। ठीक है? सेकेंडली फिर मार्केट ने 2 अच्छी-अच्छी ऐसी कैंडल्स बना दी, मतलब 60 पॉइंट की एक मूवमेंट दी थी, जिससे अ, उनको लगा, सेलर्स को लगा कि मार्केट 48,000 के लेवल के नीचे-नीचे है और मार्केट पहले ही नीचे वाला ट्रेंड भी जा रहा है, तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो बट मार्केट ने क्या करा, जो यहाँ पे रैंडम सेलर्स आए थे, उनका एसएल खाया और ये यहाँ पे एक 145 पॉइंट के आसपास, मतलब 137-38 जैसे मैंने पहले डिस्कस करा, उसके आसपास एक मूवमेंट देती। ठीक है? यहाँ पे एसएल हंटर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता था। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं आज हम मार्केट में किस प्रकार ट्रेड करेंगे। देखिए अब यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है? तो मार्केट में यहाँ कहीं एक बाइंग साइड का सेटअप रहेगा मेरा। ठीक है? देखिए, समझ लेते हैं इसको। हम अगर देखें तो मार्केट में यहाँ सेलर्स आए। ठीक है? यहाँ सेलर्स आए और देखिए ये एक यहाँ से मार्केट ने 47,823 के लेवल से मार्केट ने काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस ली, तो यहाँ सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स आए। ठीक है? यहाँ सेलर्स, यहाँ बायर्स और सेलर्स, और सेलर्स की काउंटिंग यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि 47,501 के नीचे-नीचे है मार्केट। ठीक? तो अब गैप अप अच्छा खासा ओपन हुआ है, तो मार्केट में ये वाले सेलर्स तो निकल गए। अब इधर मार्केट क्या कर सकता है, इधर तो इन बायर्स को वार्निंग देके ऐसे बाइंग में जा सकता है, इधर सीधा निकल सकता है। अगर सीधा निकला तो हम वेट करेंगे प्रॉपरली कि एक फिर रिट्रेसमेंट आएगी, उसके साथ ऐसे बाइंग साइड का सेटअप बनाएंगे। अगर वैसा ना हुआ तब हम देखेंगे इन बायर्स को वार्निंग कब तक मिलती है। जैसे ही इन बायर्स को वार्निंग मिल जाएगी, हम एक सेलिंग साइड का एक अच्छा सा सॉरी बाइंग साइड का एक अच्छा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है? निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में कैसा रहा। निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो बना है। अगर हम निफ्टी में ये फिब लेवल लगा के भी देखें यहाँ से,
इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये चीज़ें आपको विद पेशेंस ही आएँगी। देखिए ये भी 0.6 लेवल से ऊपर है। एक्सपेक्ट तो ये कर सकते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं किस प्रकार का सेटअप सिनेरियो जिस प्रकार का भी बनेगा, हम वैसे से ही ट्रेड बनाने की ट्राई करेंगे। निफ्टी में तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बाइंग है। मतलब गैप अप खुला है, तो वेट करके ही ट्रेड बनाएँगे, ऐसे एकदम से ट्रेड नहीं बना लेंगे। ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। चलिए जैसे मार्केट ओपन होता है फिर जिस प्रकार भी हम ट्रेड बनाएँगे, मैं आपको बता दूँगा। देखिए कल का ट्रेड मिस होने का रीज़न यही था कि हमने रिस्क नहीं लिया था। रिस्क हमें लेना पड़ेगा, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आज हम रिस्क लेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपके साथ अपना एनालिसिस प्रॉपर्ली शेयर करेंगे। थैंक यू। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिए ट्रेडर्स। तो क्या है, मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से काफ़ी रिटेलर्स ने अपना रेजिस्टेंस लेवल लगा रखा होगा इसको। ठीक है? और मार्केट ने एक यहाँ पे एक ऐसा विक वाला कैंडल भी छोड़ रखा है, तो मार्केट जैसे ही इस विक वाले कैंडल को क्लियर करता है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे फेल कर जाएगा। और मतलब यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स को वो इनवाइट करेगा, और फिर मार्केट में एक अच्छी खासी मतलब थोड़ी बहुत बाइंग देख के उस ब्रेकआउट का फेलियर देखने को मिलेगा, और फिर वहाँ पे हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम यहीं से सेलिंग के लिए जाएंगे। देखते हैं बाकी क्या बनता है। चलिए, देखिए यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, फिर हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। देखिए मार्केट तो पहले ही गिर गया, अब सेलिंग साइड की तरफ जाने का तो कोई फायदा नहीं है। अब बाइंग साइड का वेट करेंगे हम। मार्केट एक बार जो नीचे बायर्स बैठे हैं ना, ये वाले बायर्स, ठीक है, इनको एक बार मार्केट वार्निंग दे जाए, तो एक बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में भी यही चल रहा है। निफ्टी में एक स्मॉल धीरे धीरे करना, देखिए अगर ऐसा मोमेंटम आएगा निफ्टी में, ऐसे विक्स वाला, तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। मार्केट इस वाले हाई को जल्दी से क्रॉस करेगा और हमें एक पुट साइड वाला ट्रेड बन जाएगा, जिसमें हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा बायस्ड है। बट इन केस अगर मार्केट इस लो को वेट करता है, तो हम देखेंगे कि ये 21,592 का जो सपोर्ट है, ये थोड़ा हमारे लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे फिर हम एक बाइंग साइड का सेट मतलब ट्रेड बना लेंगे यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ मैं बस वेट करता रह गया, तो यहाँ निकल गया अपना। क्योंकि अगर हम देखें तो कल भी सेम यहीं से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आया था अच्छा खासा, तो काफी सारे लोगों ने इसको एक लेवल बनाया तो होगा। ठीक है, और आजकल तो अगर हम देखें ये 47,800, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल माना जाने लग गया है। अगर आप इंट्राडे हंटर सर को फॉलो करते हो, तो उन्होंने भी ये बताया है कि 2-3 महीने पहले से ये सेटअप काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं करके गया। 47,796 से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट 47,800 को भी ब्रेक करता, तब भी हम एक सेलिंग साइड के लिए थोड़ा रहते। बट अभी तो देखिए चलो मार्केट ऊपर जाने लग गया है, जाए तो अच्छा है। मार्केट 823 को क्रॉस कर जाए, हम एक सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए बैठ जाएंगे तब, क्योंकि उसके दो मेजर रीजन है। ठीक है, एक तो बाइंग साइड का मोमेंटम आना चाहिए, मेरे को जो नजर आ रहा है मोटा मोटा, कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, तो उसको उसके लिए जो सेलिंग साइड का एक जो रिटेलर्स आए होंगे उनको निकालने के लिए मार्केट मोमेंटम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब भी इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बायर्स ही बायर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे उनको एक भी बार मार्केट ने वार्निंग नहीं दिया होगा, तो जब यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे तो मार्केट के लिए इनके एसएल यहाँ नीचे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और ये इसको भी वार्निंग देना है मार्केट को, तो मार्केट के पास अच्छे खासे रीजन होंगे नीचे आने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो अपनी थिंकिंग यही है। इन केस अगर मार्केट पहले ही नीचे आ जाता है, मार्केट इनको वार्निंग दे जाता है जो ये वाले बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, फिर हम एक बाइंग साइड का आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे सेटअप। ठीक है, क्योंकि मार्केट में गैप अच्छा हुआ था, तो इनको निकालने के लिए तो डायरेक्ट आना नहीं चाहिए। और कल भी सेम मोमेंटम हुआ था, सेलिंग का काफी अच्छा मोमेंटम हो गया था। तो ये दो रीजन है कि मार्केट को एकदम से तो नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे। पुट साइड का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्यों बनाएंगे। अब देखते हैं जैसे भी अपने लेवल्स क्रॉस होंगे तभी ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बनाएंगे ऐसे एकदम से। अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। बट जब तक अपने लेवल्स मीट नहीं होते, जब तक अपनी लिमिट्स मीट नहीं होती, मतलब लिमिट्स रीच नहीं होती, तब तक हम नहीं करेंगे। ठीक है ना।
चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अपनी पोजीशन बन चुकी है। अपनी पोजीशन अभी शायद लॉस पे ही चल रही होगी, कुछ ना कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। ये लोड हो रहा है। हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा बहुत लॉस पे चल रही होगी। तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमें टेम्पटिंग कर रहा था, तो हमने पोजीशन बना ही ली। अब शायद निफ्टी में तो लिमिट रीच हो सकती है अपनी। अब देखिए, मार्केट में कल भी ऐसा सा ही माहौल बना था कुछ। यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स आते आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, और यहाँ पे विक्स वाली कैंडल भी थी और अपना व्यू भी स्टार्ट मतलब अपसाइड का ही था। अब हो गया था, ठीक है? तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मोमेंटम भी आ रहा था हमें, और मार्केट ने इन वाले जो बायर्स बैठे थे, इनको अच्छी खासी वार्निंग भी दे दी थी, तो ये निकल गए होंगे ऐसा मोमेंटम देख के, क्योंकि उनको डर हो गया होगा कि कहीं कल जैसा मोमेंटम ना आ जाए जैसा कल आया था, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। लॉस अभी तो अपना 212 के आसपास है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है, ठीक है, और निफ्टी में थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है। अभी तो लॉस ही है दोनों पोजीशन में, ठीक है। तो देख लेते हैं, अपना लॉस की लिमिट रहेगी अपनी 3000 तक की, और प्रॉफिट की भी लिमिट अपनी अपनी इतनी ही रहेगी। चलिए देखते हैं क्या बनता है अपनी पोजीशन में। फिर हमें मोमेंटम थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट हो चुका है अपनी पोजीशंस में, ठीक है। अभी ये क्या हो गया एकदम से प्रॉफिट, अभी तो 800 रुपये चल रहा था, अभी 20 रुपये पे ही आ गया। चलिए ये तो एक ब्लंडर सही हुआ है। देख लेते हैं क्या हुआ है। एक रेड कैंडल आ गई होगी कहीं उसमें। देखिए यहाँ बैंक निफ्टी में देखिए एक ही कैंडल अपना सारा का सारा प्रॉफिट खा चुकी है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हम अगेंस्ट दी ट्रेंड अपनी पोजीशन में बैठे हैं। जब आप अगेंस्ट दी ट्रेंड पे बैठे हो तो कितना भी अच्छा मोमेंटम आ रखो, एक आपके अगेंस्ट एक भी कैंडल बन जाती है ना, तो वो आपका सारा का सारा मोमेंटम खा जाती है, ठीक है। ये हुआ है अपने साथ। तो अभी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे थे और अभी लॉस में भी आ गए हैं पोजीशन में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000 के आसपास लग रखी है, ठीक है। अभी तो देखिए जितना प्रॉफिट चल रहा था उतना ही लॉस आ चुका है। देखिए जाना तो नहीं चाहिए, अब अगर कल की तरह ही मार्केट फिर से जाता रहा तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलिंग साइड के लिए था तो था, यहाँ यहाँ भी, बट वो फिर दिक्कत कर गया यहाँ पे हमें कि 800 के लेवल से ही पूरा वो ले गया था रेजिस्टेंस, तो मैं इच्छुक नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स भी आए होंगे अपनी पोजीशन में, ठीक है। अभी तो देखिए अपनी लिमिट रीच होने वाली होगी, 790 के आसपास ही चल रहा है। चलिए अभी तो लॉस कुछ खास नहीं चल रहा है, तो पड़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। निफ्टी में अगर हम देखें तो हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ खास पॉइंट्स, चलिए देख के क्या करेंगे। अभी तो अपनी पोजीशन अगेंस्ट ही चल रही है अपने, ठीक है। 21,592 तोड़ना नहीं चाहिए मार्केट को लेवल। अगर तो मार्केट इस लेवल को तोड़ जाता है तो फिर तो हम पक्का है कि अपनी पोजीशन में लॉस ही लेके जाएंगे। चलिए अपनी लॉस की लिमिट रीच होने वाली है। अब तो कुछ नहीं कर सकते, हम एग्जिट ही कर देंगे, ठीक है ना। 2024 का पहला लॉस होगा आज अपना, इन केस अगर हुआ तो। चलिए अब 2000 का लेवल दिख चुका है, 2000 का लेवल जब भी दिख जाए ना 2021 का, तो मैक्सिमम चांस हो जाते हैं कि लॉस हो जाता है अपनी पोजीशन में हमें, ठीक है। देखिए ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है अब, तो चांस है कि लॉस ही होगा। अगर यहाँ से 21,592 से ये सपोर्ट ले जाए फिर बच सकते हैं आज अपने हम अपनी पोजीशन में, अदरवाइज तो हमें लॉस होगा, ठीक है। देखिए मार्केट में मोमेंटम कुछ खास अपनी वो उसमें किया भी नहीं है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपने अगेंस्ट जो मोमेंटम हुआ भी है, कितना हुआ है, हार्डली 40 पॉइंट स्पोर्ट के, ठीक है। प्रीमियम के तो 20-30 पॉइंट ही होने चाहिए थे, बट मार्केट अपने लॉस की हाफ लिमिट तक रीच हो चुका था, ठीक है। अभी भी देखिए प्रीमियम डीके इतना गंदा हमें हिट करा ना कि हम अपने लॉस ओवरऑल लॉस की हाफ लिमिट को रीच कर चुके हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। अब मार्केट ने इन वाले बायर्स को एक वार्निंग तो दे दी है, अब यहाँ से एक ऊपर वाला ट्रेंड पकड़ना तो चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को। अगर यहाँ भी नहीं आ पता फिर तो क्या कहना, ठीक है। फिर उस हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। अब हम बैठ तो चुके हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि इतने दिनों से अपने अपने जो ट्रेड थे वो मिस होते जा रहे थे, तो आज तो मेरा था ही था कि मिस नहीं करना है ट्रेड। और सेकेंडली मार्केट यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग कर रही थी, तो इस वजह से हमने ट्रेड बना ही लिया था फिर।
देखते हैं क्या बनेगा। अभी तो देखिए लॉस अपना 800-700 के आसपास आ चुका है दोबारा से। ठीक है, 900 में चल रहा है 1000 में। देखिए ट्रेडर्स निफ्टी में अपना स्पॉट में तो टारगेट ओवर ही अचीव हो चुका था, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ खास प्राइस बढ़ा नहीं था, तो हमें तो प्रॉफिट हार्डली यहाँ पे 900 रुपये का दिखा, 1000 का भी नहीं दिखा इवन यहाँ पे। यहाँ पर हम आ गए थे 1200 के प्रॉफिट में। अब 100-150 के आसपास चल रहा है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन मेरे को अब इतनी अच्छी और सेटिस्फाइंग लग नहीं रही है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर तो यहाँ यहाँ इस हाई को ब्रेक कर जाता ना मार्केट, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता हमें बैंक निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी ही नहीं निफ्टी को सपोर्ट कर रहा, वरना अदरवाइज तो हम अब तक अपना टारगेट अचीव कर चुके होते अच्छा खासा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या बन पाता है। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर, अभी हम अगर देखें तो हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ चुके हैं अच्छे खासे। 1000 का प्रॉफिट हमने देख लिया है। अब निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमने 1000 का प्रॉफिट देख लिया है। ठीक है, 1200-1300 का ओवरऑल प्रॉफिट में है हम। चलिए ये थोड़ा अब आने लगा है, मोमेंटम मिलने लगा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। बैंक निफ्टी में देखिए मैंने बोला था ना, जब ये हाई निकलेगा तो यहाँ पे एसएल कटेंगे मार्केट में, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तब अपनी पोजीशन में। देखिए अभी भी अपना टारगेट तो अभी भी अचीवेबल नहीं हुआ है। बट यहाँ से हम देख सकते हैं एक अच्छी, अगर अगर मिले ना बैंक निफ्टी, अगर सपोर्ट कर देना, तो एक अच्छा खासा हमें अभी अपना टारगेट देखने को मिल जाएगा। एक कैंडल और मिल जाए, एक स्पाइक और मिल जाए ना अच्छी खासी, तो हम अपना टारगेट लेके भाग जाएंगे मार्केट से। ठीक है, स्पाइक तो चलिए देखने को मिल रही है अभी। प्रॉफिट भी 1800-2000 के आसपास चल रहा है। 2100-2200 चलिए पढ़ने देते हैं इसको। चलिए निफ्टी में तो भागने का टाइम आ चुका है अपना। अब हम एटलीस्ट, ये तो हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम लॉस नहीं लेके जाएंगे मार्केट से। ठीक है, निफ्टी में तो भाग चुके हैं हम। 1200 का प्रॉफिट बुक ही हो पाया है अभी। बैंक निफ्टी में भी हमारा भागने का टाइम आ ही चुका है। ठीक है, हम निकल जाते हैं यहाँ से। चलिए, बैंक निफ्टी में भी हम निकल गए हैं। हमने 846 के आसपास प्रॉफिट बुक करा है, तो टोटल प्रॉफिट अपना 2100-2200 है। ठीक है, मार्केट में देखिए हमें बहुत देर बाद, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, चलिए अब मोमेंटम आ चुका है। हम चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मार्केट में बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद हमें अपना टारगेट अचीव हुआ। जो हम सोच रहे थे वो सही सोचा था। अब देखिए आप कहेंगे निकल क्यों गए, यहाँ पे तो आपको टारगेट मिलने वाला था। अब ऐसा है कि एक वी साइड का मोमेंटम ना एक्सपेक्ट करना निफ्टी में बहुत ही मतलब रेयर सी बात होती है, तो हम इतना वो कर नहीं पाते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे अब इतने देर बाद, और ऊपर से हमें 2000 के आसपास लॉस देखने को मिला था, तो हमें जल्दी से जल्दी था कि हम अपना टारगेट अचीव करें और निकले, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे अपनी पोजीशन, चलिए अभी तो 2700 के आसपास प्रॉफिट हो जाता, हमें यहाँ पे निकलना चाहिए था भाई। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 1285 यहाँ पे, 846 यहाँ पे, तो 1200, 800, 2000 मान के चलिए आप। यहाँ पे 2210-20 रुपये का जो अपनी रहता है डेली का ना, हमने उस हिसाब से अपना टारगेट अचीव कर लिया है।